अपनों से जंग तो हार जाना चाहिए। कि दरबार में आए हैं तो यहाँ ना तो कोई बड़ा है ना छोटा है, न कोई अपना है न पराया है, सभी अपने हैं और सभी बेगाने हो जाते हैं। जब हम इस दुनिया से विदा लेते हैं तो यहाँ सभी अपने ही हैं, कोई पराया नहीं है। हमारा आपस का व्यवहार, भाईचारे का व्यवहार कैसा बना देता है कि जब हम आपस में ही बैर ठान लेते हैं तो वह बैर हमेशा के लिए पल जाता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चे आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं बच्चे जब आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं, आपने भी देखा होगा और शायद है कि आपने बच्चों को कभी डांटा भी होगा कि क्यों लड़ते हो, लड़ो मत कहते हैं हम और आप। बच्चे तुरंत तो लड़के चले जाते हैं लेकिन दूसरे ही क्षण आके वो एक हो जाते हैं, और अगर बड़ा लड़ जाता है तो बड़ा बैर बांध लेता है कि मेरी इससे दुश्मनी हो गई है, मैं इससे नहीं बोलूँगा, मैं इसके घर नहीं जाऊँगा। यहाँ तक कि पार्टियाँ बन जाती हैं कि वो हमारी पार्टी का है, हम उसकी पार्टी के हैं। लेकिन बच्चों के बीच ये हीन भावना नहीं होती है। बच्चे हमेशा अबोध होते हैं और भगवान के लिए प्यारे होते हैं। तो हमें तो ये लगता है कि हमेशा हम बच्चा ही बना रहें, कि हम एक दूसरे से कभी बैर न निभाएं और प्यार के साथ सारी जिंदगी गुजारें। तो कह दो सच्चे दरबार की, आए हुए भक्तों की। जब जिंदगी साथ छोड़ती है तब इंसान के पास क्या रहता है? सब कुछ रहता है। उसके पास घर मकान दौलत बीवी बच्चे हर चीज रहती है, लेकिन फिर भी वो अपने साथ क्यों नहीं ले जा पाते? अरे वो अपनी जेब में रख ले तो शायद चला जाए, चला जाएगा क्या बताओ? वो अपने पल्लू में बांध ले अपनी दौलत को, अपनी सारी जेवरात को, तो क्या वो उनके साथ चले जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो सब यही रह जाता है। साथ में क्या जाता है? सिर्फ यश और अपयश। हम जिसके भी साथ में जैसा करेंगे वही हमारा रह जाता है, बाकी सब चला जाता है। कहते हैं कि इंसान इतना बुरा होता है और बुराई के साथ अगर एक अच्छाई होती है उसके अंदर तो बस उसी की याद आती है कि चलो कैसा भी था लेकिन एक तो अच्छाई थी। तो हम वही काम करें जो लोग हमें याद करें, कि स्वयं को ऐसा बनाओ कि तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से जाओ तो तुम्हें सब याद करें, और जहाँ पहुँचने वाले हो वहाँ तुम्हारा इंतजार करें। हम अपने जीवन को क्यों ना उज्जवल बनाएं कि सब हमें याद करते रहें और अपने मन में, अपने दिल में, अपने घरों में हमें हमेशा के लिए जगह देते रहें। बोल सच्चे दरबार की। अब तो कुछ भाइयों को ही अच्छा लग रहा है, बाकी जाते हैं। बस अब एक दो झांकियां और दिखाएंगे। अगर आप उतावले हो रहे हो जाने के लिए तो कोई बात नहीं तो दिखाते रहते। बस कुछ ही क्षणों में आ रही है झांकी आपके सामने। झांकी देखना क्या होता है। झांकी को भगवान की मूर्ति मानकर अगर हमने सच्चे भाव से उनके सामने अपनी व्याख्या कर दी तो मानो कि हमें वही मिलेगा जो हमने सोचा था, और सोचकर जो दरबार में आए हैं उनको वैसा ही मिलेगा। ये मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जो इंसान जिस भाव से दरबार में जाता है उसको वही मिल जाता है और बाकी रह जाता है, चाहे वो अच्छा मांगे या बुरा मांगे। मांगने वाला कभी पीछे नहीं रहता तो देने वाला भी कभी पीछे नहीं रहता। अगर किसी की नीयत होती है कि भाई की जेब में बहुत सारे पैसे रखे हैं, चलो मैं इनको निकाल लेती हूँ, और निकाल लिया, क्या वो हमारे लिए अच्छा रहा? नहीं रहा। कैसे नहीं रहा? एक क्षण में तो हमने निकाल लिया, लेकिन उसका दूना चौगुना 10 गुना करके भगवान हमसे चुकता कराएगा।
कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारी ऐसी खो जाएगी कि उसके बदले में हमें पता नहीं कितना बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा। तो जिस तरह से जो भाव लेके आते हैं उनको भगवान कभी निराश नहीं करते। तो भाव हमेशा उज्जवल ही बनाए और मांग भी अपनी उसी तरह से रखें कि भगवान देकर हमें और हम खुश रहें। ऐसा भाव बनाकर जब दरबार में आते हैं तो कभी हमें दुख नहीं मिलता, हमेशा खुशियाँ ही मिलती हैं, हमेशा खुश ही रहते हैं, कभी कोई दुख का सामना ही नहीं करना पड़ता। जैसे कहते हैं, झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान होती है। अरे जब पेड़ पर फल लगते हैं, कितने ढेर सारे फल लगते हैं और वो पेड़ झुक ही जाता है, हमेशा झुका ही रहता है जब तक उसके फल खत्म नहीं हो जाते। वैसे ही हम और आप, अगर सामने वाला हमें 100 गालियां दे रहा है तो देने दो। अगर हम उसके सामने विनम्र भाव से कहेंगे भैया कोई बात नहीं, तूने दे लिया तो तू बड़ा मैं छोटा, तो भगवान स्वतः ही आपको ऊंचा उठाएगा और गाली देने वाले को नीचा रखेगा। क्योंकि लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है। लेकिन यहाँ गालियों का तौर है कि जब गाली मिलती है तो वो कोई हमें खजाना नहीं मिलता, इसलिए गाली देने वाला अपने आप भुगतान भरेगा और देने वाला हमेशा ऊपर से डालता है, लेने वाला हमेशा नीचे रखता है हाथ। बोलो प्यारे संसार की, आए हुए भक्तों की, जगत के वासियों की, सृष्टि रचाने वाले की। आवाज नहीं आ रही।